सो पार्ट 16 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अब बीशिंग वॉन्गसेन के पास नहीं बैठी है, यानी अपनी सीट पर बैठी है, क्योंकि अब वॉन्गसेन पहले से ठीक हो चुका है कि तभी अर्थक्वेक आया, जिस वजह से सभी स्टूडेंट्स यहाँ से भागने लगे। पर ऐसे टाइम पर भी वॉन्गसेन बीशिंग को ढूंढ रहा था। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर हो गए थे, और फिर जब फाइनली वॉन्गसेन बीशिंग को ढूंढ लेता है तो वो उसे अपने पास करने लगा, और फिर काफ़ी ध्यान से बीशिंग को अपने साथ बाहर ले आया। एंड अब अर्थक्वेक भी रुक चुका था। बीशिंग वॉन्गसेन से कहती है कि जिस टाइम में सभी को अपनी जान की फिक्र होती है, वैसे टाइम में तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आखिर तुम क्यों मेरी इतनी फिक्र करते हो? मैं लगती कौन हूँ तुम्हारी? और फिर वॉन्गसेन को और भी कई सारी बातें सुनाकर चली गई, जो सब सुनकर वॉन्गसेन को काफी ज्यादा बुरा लगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि वॉन्गसेन जब बास्केटबॉल खेल रहा होता है एंड थक हार कर बैठ गया, तो तब यहाँ उसकी ज़ेन्यू से बात हुई। ज़ेन्यू पहले तो वॉन्गसेन की तारीफ करता है कि तुम अच्छा बास्केटबॉल खेलते हो, लेकिन फिर पूछने लगा कि क्या तुम बीशिंग को पसंद करते हो, क्योंकि मैंने कई बार नोटिस करा है कि तुम उसकी फिक्र करते हो। तो तब वॉन्गसेन ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, पर बस अपनी फीलिंग्स बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बीशिंग, जो कि आज स्कूल नहीं गई है फीवर की वजह से, तो तब उसे चाओ कॉल पर बता रहा था कि स्कूल स्टैचू टूट चुका है, इसलिए टीचर मिंग ने सभी से स्कूल स्टैचू ड्रॉ करने के लिए बोला है। बीशिंग हैरान होने लगी कि ये काम तो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के टाइम होना था, इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? कि तभी वॉन्गसेन बीशिंग के घर आता है बीशिंग को मेडिसिन और होमवर्क देने, जिससे अब इससे पहले कि बीशिंग कुछ बात कर पाती कि तभी अचानक इन दोनों को बीशिंग की मॉम की आवाज आई, जो कि दर्द के मारे चिल्ला रही हैं। इसलिए दोनों मॉम को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आ गए, जहां डॉक्टर बीशिंग को बताते हैं कि उसकी मॉम की लेग की छोटी सी सर्जरी होगी। तो तब बीशिंग और ज्यादा शॉक रह गई ये बात सुनकर, क्योंकि ये सब तो प्रेजेंट टाइम में होना था। इसलिए कहने लगी कि चीजें बहुत ही ज्यादा बदल चुकी हैं, क्योंकि कल जो अर्थक्वेक आया था वो भी दूसरे शहर में आना था, ना कि हमारे शहर में। लिन ने भी शॉप टाइम से पहले खोल ली है एंड स्टैचू कंपटीशन भी अभी से हो रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि बीशिंग रात में अपनी मॉम के पास रुक रही है, तो वॉन्गसेन भी जिद करने लगा बीशिंग के पास रुकने की, क्योंकि वो बीशिंग को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता है। तो बीशिंग साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे कोई भी हेल्प लेना नहीं चाहती हूँ, इसलिए प्लीज बात को समझो और यहाँ से चले जाओ। तो तब वॉन्गसेन को बीशिंग का ऐसा कहना काफी ज्यादा बुरा लगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बीशिंग डायरी लिख रही है एंड इसमें वो उन सभी बातों को लिखती है जब जब उसने टाइम ट्रेवल करा है, यानी A to Z सब लिख देती है। और ये भी कि यही वजह है जो मैं वॉन्गसेन से दूर हो रही हूँ, क्योंकि अब मैं उसे तभी बचा सकती हूँ जब वो मुझसे नफरत करेगा और मेरी फिक्र करना बंद कर देगा। और फिर काफी ज्यादा रोने लगी, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब जब वो वॉन्गसेन का दिल तोड़ती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बीशिंग जब कहीं जा रही थी कि तभी उसको रास्ते में माजी दिखा, जो कि टीवी पर फाइटिंग देख रहा था। इसलिए बीशिंग वहीं रुक जाती है और माजी से बात करने लगती है कि तुम्हें बॉस ली के आदमियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम उन सभी की तरह बुरे इंसान नहीं हो। माजी बोला कि तुम पहले अपने भाई के काम में टांग अड़ाती थी और अब मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो। बीशिंग बोली कि मैं तो बस तुम्हें समझा रही हूँ कि फाइटिंग करना कूल नहीं होता है, क्योंकि तुम सोचो अगर कोई तुम्हारे सामने जान से मर गया तो क्या तुम इस रिग्रेट के साथ पूरी जिंदगी जी पाओगे? एंड क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि जब बॉस ली के आदमी लोगों को बुरी तरह मारते हैं? कि तभी वॉन्गसेन भी यहाँ आ गया, जो कि जब इन दोनों को बात करते हुए देखता है तो तब जल्दी से बीशिंग को माजी से दूर कर देता है और पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और इससे बात क्यों कर रही हो? माजी बीशिंग से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो तब वॉन्गसेन बीशिंग को पीछे कर देता है एंड कहने लगा कि मेरी दोस्त से दूर रहो। एंड आखिर तुम हो कौन? बीशिंग वॉन्गसेन को इग्नोर करते हुए माजी से साथ में चलने का बोलती है। तो तब वॉन्गसेन पूछने लगता है कि तुमने कहा था कि अब तुम्हारा फैमिली मैटर सॉल्व हो चुका है, तो तुम क्यों इस लड़के से बात कर रही हो? बीशिंग बताती है कि हाँ, सब ठीक हो चुका है, इसलिए अब मैं इस लड़के को डेट कर रही हूँ, यानी कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। वॉन्गसेन कहता है कि कल तक ये लड़का तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था और अब तुम इसके साथ रिलेशनशिप में हो। बीशिंग कहती है कि हाँ, ऐसा ही है। तो तब वॉन्गसेन समझाता है कि देखो, अगर तुम ऐसे ही रहना चाहती हो तो मैं भी क्लासेस स्किप करके तुम्हारे साथ इस लड़के की तरह पूरे दिन रह सकता हूँ, पर बस कम से कम मुझे बताओ तो सही कि आखिर तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है। बीशिंग बोली कि मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि बस मुझे तुमसे हेल्प नहीं चाहिए, इसलिए तुम दूर रहो। और फिर तभी माजी को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगी, जबकि बेचारा वॉन्गसेन उदास खड़ा रह गया। माजी चलते हुए बीशिंग से बोलता है कि साफ दिख रहा है कि तुम उस लड़के को कितना ज्यादा पसंद करती हो, फिर भी तुमने मेरा यूज क्यों करा? तो तब बीशिंग बोली कि ऐसा नहीं है और जो भी कुछ मैंने तुम्हें समझाया है उन बातों पर ध्यान देना। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बीशिंग कैसे अपने स्कूल को छोड़कर लिन की शॉप पर आ चुकी है उसकी हेल्प कराने, ताकि कर्ज के पैसे पूरे कराने में लिन की हेल्प करवा सके।
तो तब लिन बीशिंग से काफ़ी बोल भी रहा था कि तुम प्लीज़ स्कूल चली जाओ, अगर मॉम को पता चला तो वो मुझे डांटेंगी। बट बीशिंग मानती नहीं है और जब ऐसे ही एक दिन वो लिन की शॉप पर थी कि तभी बॉस ली यहाँ आ गया और पैसे मांगने लगा, वो भी पूरे 5 लाख युआन। लिन बोलता है कि पर मैंने तो बस 2 लाख युआन्स लिए थे। तो तब बॉस ली कहने लगे कि अगर मैंने तुझे वो पैसे नहीं दिए होते तो मैंने कब का उन पैसों को डबल कर लिया होता। लिन कहता है कि मैं 6 मंथ्स के बाद ही आपको पैसे वापस कर पाऊंगा। तो ये सुनते ही बॉस ली लिन को बुरी तरह पिटवाना शुरू कर देते हैं और जल्द से जल्द पैसे देने का बोलते हैं। बीशिंग पुलिस को कॉल करने लगी तो तब बॉस ली उससे उसका मोबाइल लेकर नीचे फेंक देते हैं और इन दोनों को धमकाने लगे कि मुझे जल्द से जल्द मेरे पैसे दो वरना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। साथ ही बॉस ली के आदमियों ने शॉप के सभी सामान को भी नीचे फेंक दिया था। इसलिए माजी ये सब देखकर काफी हैरान रह गया क्योंकि उसे ये सब चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कैसे 2 लोगों को परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम वॉन्गसन को देखते हैं जो कि ज़ेन्यू से बात कर रहा है कि अब बीशिंग एकदम चेंज हो चुकी है, वो अब पहले वाली बीशिंग नहीं रही है। तो तब ज़ेन्यू बोलता है कि तुम सिर्फ सोचते रहते हो जबकि तुम्हें बीशिंग को अपनी फीलिंग्स बताकर फाइनल डिसीजन ले लेना चाहिए कि अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो तुमको भी उसे और ज़्यादा लाइक करना चाहिए या नहीं। तो ये सब सुनने के बाद वॉन्गसन कॉन्सर्ट की 2 टिकट्स देखने लगा जहां वो बीशिंग को अपने साथ लेकर जाना चाहता है और वहीं पर बीशिंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहता है। अब हमें दिखाया गया कि बीशिंग से मिलने माजी आता है एंड कहता है कि हाँ तुम ठीक थी, यानी कि फाइटिंग बिल्कुल भी कूल नहीं, क्योंकि लोगों को तकलीफ में देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो तब बीशिंग कहने लगती है कि तुम्हें वॉर मूवीज पसंद है ना, तो तुम आर्मी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि ऐसा करके तुम फिर कई सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। माजी इस बारे में ध्यान से सोचने लगा और अब हमें दिखाया गया कि लिन और बीशिंग दोनों घर वापस आ रहे हैं जहाँ लिन कह रहा है कि हाँ तुम ठीक थी, यानी मुझे पैसे उधार नहीं लेने चाहिए थे, पर कोई नहीं, अब मैं जल्द से जल्द सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। तो तब बीशिंग कुछ भी नहीं बोलती। ऐसे ही दिन बीतते गए एंड दिखाया गया कि बीशिंग काफ़ी दिनों से स्कूल नहीं आई है, जिसकी वॉन्गसन काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रहा होता है। इसलिए वो बीशिंग के घर के नीचे आया बीशिंग से बात करने के लिए, पर अब क्योंकि बीशिंग वॉन्गसन को देखना तक नहीं चाहती है इसलिए वो ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता कि तभी अब हमें बीशिंग दिखाई जाती है जो कि बॉस ली के आदमियों पर नजर रख रही है ताकि इन लोगों के अगेंस्ट एविडेंस कलेक्ट कर सके। इसलिए बीशिंग ने इन लोगों को काफी दिनों तक फॉलो करा और सब नोटिस करा कि किस टाइम पर ये लोग कहाँ जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि लिन जो कि कुछ फोटोज देख रहा है, फिर जब बीशिंग आई तो बताने लगा कि मुझे मेरे एक दोस्त ने बॉस ली के अगेंस्ट एविडेंस दिए हैं। तो तब बीशिंग भी उनको देखने लग जाती है एंड कहती है कि इनका यूज अब हम तब करेंगे जब वो सभी हमें फिर से धमकाने आएंगे, साथ ही हमें ये सब पुलिस को भी दे देने चाहिए। कि तभी लिन ने बीशिंग को एक कॉन्सर्ट टिकट दिया ये बताकर कि तुम्हारा एक दोस्त मुझे ये देकर गया है, ये बताकर कि वो वहाँ पर तुम्हारा वेट करेगा। तो तब बीशिंग समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि वॉन्गसन ही होगा। और वही हमें बॉस ली दिखाया जाता है जिसको उसके आदमी आकर बताने लगे कि लिन की बहन हमारे खिलाफ एविडेंस कलेक्ट कर रही है, यानी हम पर पूरे दिन नजर रखती है कि हम क्या क्या करते हैं और कितने लोगों को मारते हैं। तो तब बॉस ली कहने लगा कि इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन्गसन कॉन्सर्ट में है और बीशिंग के आने का वेट कर रहा है और फिर फाइनली बीशिंग यहाँ आ भी गई। वॉन्गसन को स्टेज पर आकर सभी के सामने अपनी बात कहने का मौका मिला था, इसलिए वो स्टेज पर चला गया एंड खुश होने लगा कि फाइनली बीशिंग भी यहाँ आ चुकी है जिसके सामने अब वो सारी बात करेगा। पर अब इससे पहले कि वॉन्गसन सभी के सामने अपनी फीलिंग्स बीशिंग से कन्फेस कर पाता कि वो बीशिंग को कितना ज़्यादा लाइक करता है कि तभी बीशिंग यहाँ से जाने लगी क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वॉन्गसन अपनी फीलिंग कन्फेस करने वाला है। सभी लोग वॉन्गसन को चेयर अप करने लगे बट जब वो देखता है कि बीशिंग तो जा रही है इसलिए उसका दिल टूट गया एंड उसने सभी को बस इतना बताया कि एक लड़की है जिसे मैं बचपन से पसंद करता हूँ एंड वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। अब हम बीशिंग को देखते हैं जो कि बाहर आ चुकी है एंड काफी ज्यादा परेशान है वॉन्गसन का दिल तोड़ करके। तभी उसे बॉस ली की कॉल आई जो कि बीशिंग को काफी कुछ सुनाता है और फिर बोला कि तेरे बॉयफ्रेंड का नाम वॉन्गसन है ना, अब देख कि मैं उसका क्या करता हूँ। बीशिंग घबरा गई कि नहीं प्लीज उससे कुछ मत करना, मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं, पर बॉस ली कॉल कट कर देता है। अब हम देखते हैं कि वॉन्गसन भी बाहर आ चुका था एंड बीशिंग से बोल रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो तब बीशिंग जोर जोर से वॉन्गसन पर चिल्लाने लगी कि तुम्हें क्या बात करनी है, ये कि मैंने तुम्हें बचपन में बुलीज से बचाया था इसलिए तुम मुझे पसंद करने लगे हो, या ये कि एक बार तुम भी मुझे बचा चुके हो जब मैं आग में फंस गई थी जिस वजह से तुम्हारे हाथ पर चोट भी आई थी। और फिर वॉन्गसन को धक्का देने लगती है एंड कहती है कि मैंने तुमसे कभी नहीं बोला है कि तुम मुझे लाइक करो या फिर मुझे फॉलो करो,
मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए मेरी लाइफ से चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वांगसन की आंखों में आंसू आ गए बीशिंग की इन सभी बातों को सुनकर कि वो उससे कितनी ज़्यादा नफरत करती है, पर वो तब भी उसे रोककर पूछता है कि तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो। एक्चुअली बीशिंग बॉस ली से बात करने जा रही होती है, पर वांगसन से कहती है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, इसलिए हट जाओ मेरे रास्ते से। वांगसन का काफ़ी बुरी तरह दिल टूट गया, इसलिए जब बीशिंग चली गई तो तब वो काफ़ी बुरी तरह रोता है। एंड अब वो भी अपना मन बना लेता है कि जब बीशिंग मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करती है तो मुझे सच में उसकी लाइफ से चले जाना चाहिए। तो वहीं बीशिंग काफ़ी बुरी तरह रो रही थी एंड कहने लगी कि सॉरी वांगसन, मैंने तुम्हारा इतनी बुरी तरह दिल तोड़ा, शायद अब तुम मुझसे हद से ज़्यादा नफरत करने लगो, पर इट्स ओके। इस टाइम तुम्हारी जान बचाने से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट सीन में हम बॉस ली का प्लेस देखते हैं जहाँ सब जगह आग लगी हुई थी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अचानक यहाँ पर हुआ क्या है। साथ ही बॉस ली भी यहाँ पर था जो कि आई थिंक मर चुका है। साथ ही बीशिंग भी यहीं पर होती है एंड काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। तो अब ये तो हमें इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा कि बॉस ली की डेथ हुई कैसे, क्या बॉस ली को बीशिंग ने जान से मारा है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.